सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ले की रेसिपी आज लेकर आई हूँ। जी हाँ, जय श्री राम। आज मैं आपके लिए सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ले जो मुंह में जाते से घुल जाए, आज हम बनाएंगे रसगुल्ले। तो जी हाँ, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को अच्छे से मैंने थोड़ा सा तपेली में पानी डाल लिया है ताकि दूध तले में लगे नहीं। करीब 1 से 2 चम्मच और अच्छे से बॉईल करने रख दिया है। तो ये 1 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध है। तो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है इसे और अच्छे से गर्म करके हमें इसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। अब हल्का सा दूध को ठंडा करना है, एकदम गर्मा गर्म ना फाड़ें इसको। और अब मैंने यहाँ पर विनेगर ले लिया है। तो विनेगर आधा कटोरी मैंने विनेगर लिया है और उसमें आधा कटोरी पानी ऐड करना है हमें। और अब थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से चम्मच में आप डालते जाएं और इस तरीके से आप विनेगर डालकर इस दूध को फाड़ लें। तो यहाँ हमें दूध को पूरा अच्छी तरीके से छेना में कन्वर्ट करना है। अब दूध में जो हरा हरा पानी दिखने लगता है ना, तब समझ जाइएगा कि हमारा दूध अच्छे से फटने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूध को अच्छे एक छन्नी में रख देंगे और इस तरीके से हमारा दूध पूरा फट चुका है। और अब हम इसे छान लेंगे। तो इस तरीके से मैं छान रही हूँ दूध को और पूरा सारा छानने के बाद इस तरीके से हम छेना निकाल लेंगे। तो यह हमारा दूध अच्छे से फट गया है और हमें छन्नी में इस तरीके से निकाल लेना है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं यहाँ दूध को सारा अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इसमें जो विनेगर का टेस्ट हो जाता है ना, फ्लेवर, वो सारा हट जाए और दूध एकदम क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर हमें फटे हुए दूध को सारा इसको छेने को निकाल कर अच्छे से वॉश कर लेना। तो 2 पानी से आप अच्छे से वॉश करिएगा और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरीके से आप छन्नी को अच्छे छन्ने वाले कपड़े को अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। तो ये कपड़ा हम सॉफ्ट वाला कपड़ा लेना है और हो सके तो कॉटन का कपड़ा लीजिएगा जो आसानी से इससे छेना हमारा निचोड़ सके। तो हमें यहाँ पानी छेने का पूरा निकाल लेना है। इस तरीके से सारा पानी निकालने के बाद ही हम इसको छोड़ेंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी का एक अंश भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे छेना अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ हम इसका पानी पूरी तरीके से निकाल लेंगे। इसको तरीके से हम दबा दबा के इसका पानी पूरा निचोड़ लेंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, किचन टॉवल नैपकिन लेंगे और उसमें इस तरीके से लपेट देंगे। तो यहाँ मैंने सारा पानी इस तरीके से आप दबा दबा कर निकाल लीजिएगा, नहीं तो छेना इसमें फटेंगे और छेने का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और छेना जो है जिसमें क्रैक पड़ जाएंगे। तो हमें छेने का ड्राई करना है बिल्कुल। और अब मैं क्या करूँगी ना, नैपकिन में इस तरीके से मैं दबा के इसको रख देंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए हमें रखना पड़ेगा, 1 से करीब 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए करीब रख दूँगी। तो यहाँ मैंने किचन नैपकिन ले लिया है और किचन नैपकिन में इस तरीके से मैं दबा दूँगी ताकि सारा पानी इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं 2 नैपकिन में इसको अच्छी तरीके से लपेट कर दबा कर 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख दूँगी। तो यहाँ हमको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। अब 1 घंटे बाद वापस मिलते हैं हम। और यहाँ मैं वापस से चाशनी बना रही हूँ। तो हमें छेने की चाशनी बनाने के लिए 1 से 1.5 कटोरी चाशनी शक्कर ले रही हूँ। तो यहाँ आपको ज़्यादा मीठा खाना हो तो आप इससे 2 से 2.5 कटोरी भी कर सकते हैं, पर मैं 1 से 1.5 कटोरी चाशनी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 4 से 5 कटोरी करीब पानी मिला दिया है। और अब हमें इस चाशनी को अच्छे से बॉईल करने रखना है। तो यहाँ मैंने पूरा क्वांटिटी 5 कटोरी ली है और इस तरीके से मैंने अब इस चाशनी को बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ चाशनी मेरी बन रही है और अब हम क्या करेंगे, छेना को निकाल लेंगे। चाशनी को हमें लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है जब तक चाशनी में अच्छे से बॉईल आ जाए। और अब चाशनी अच्छे से बॉईल करेगी, उबलेगी। जब अच्छे से बॉईल हो जाएगी तब चाशनी को सिम नहीं करना है, हमें लगातार उसको पकने ही देना है। तो यह चाशनी पक रही है। अब मैं छेना निकाल लूँगी। ये देखिए, छेने का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है इस नैपकिन ने और एकदम ये एकदम ड्राई हो गया है। तो अब इसको क्रम्बल कर लेंगे हम इस तरीके से और हाथों से अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेंगे। अब हमें हथेली की सहायता से इसको अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से मलना है ताकि इसमें एक सार हो जाए, इसमें कोई लम्स और गांठें नहीं रहे। तो अब हमें छेना का ये दूसरा मेथड है कि छेना आपको परफेक्ट बनाना है तो इसके अच्छी तरीके से हथेली से इसे इस तरीके से मलिएगा, नहीं तो ये छेना आपका जो है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और छेना चाशनी में जाकर आपका फैल जाएगा और टूट जाएगा। तो नहीं तो हमें इस तरीके से इसको मलना ही पड़ेगा। तो छेने को ये पूरा मेथड मैंने सीखा हुआ है और आप इसी तरीके का उससे मलिएगा छेने को और एक सार कर लीजिएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ये। इस तरीके से हथेली से हम जब तक नहीं मलेंगे तब तक ये फूलेगा नहीं और परफेक्ट तरीके से नहीं बनेगा। तो इसको मलना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, एक साथ दाने दाने पूरे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये जो छेना फटता है ना, तो उसमें दाने दाने हो जाते हैं क्योंकि वो सूख जाता है इसलिए।
तो इसको अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से मलना है, हथेली से ही मलें। इसको उंगलियों की पोरों से नहीं मलें आप, सिंपल इस तरीके से हथेली से मलें। अब मैं क्या करूँगी ना, इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी। तो आप चाहें तो व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से क्या छेना अच्छे से फूल जाएगा और ये साइज़ में बड़े बड़े बन जाएंगे। तो यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको फिर वापस से हमें इस तरीके से मलना है इसको, और फिर वापस से कॉर्नफ्लोर और छेना को एक साथ करना है। तो यहाँ मैं अच्छे से मलूँगी इसको हथेली से। ये देखिए पूरी तरीके से थाली छोड़ देगा ये, और पहले बहुत ज़्यादा मेसी और चिपचिपा हो जाएगा और बाद में अपने आप ही मलने के बाद एकदम थाली छोड़ देगा। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मलना है और सर पूरे इस तरीके से पूरा एक फाइन डो बना लेना है। तो ये कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद एक तरह का फाइन हो गया है, स्मूथ पे डो बन गया है। और अब मैं इसको हाथों से इस तरीके से लंबा लंबा करके पेड़ा बना दूंगी। तो इसके मैं पेड़े कट कर लूँगी। मैंने यहाँ 1 लीटर दूध में पूरे 12 पीस कट किए हैं, मैंने मीडियम साइज़ में किए हैं। आप चाहें तो इसको साइज़ से और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ में लिए हैं और पूरे 12 पीस बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ मैं 12 पीस पूरे निकाल लूँगी छेने के, और इस तरीके से मैं गोल गोल पेड़े बना लूँगी। ध्यान रखिएगा कि हमारे छेने में एक भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये चाशनी में पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अब मैं इनको देखिए उबलते चाशनी में ही हमें इसको डालना है और डायरेक्ट नहीं डालना है। जब तक एक डालेंगे उसमें उबाल आएगा, उसके बाद हम सेकेंड चाशनी में डालेंगे। तो ये मैं एक एक करके डाल रही हूँ छेने में, और ये देखिए एक एक करके डालना है हमें। और ये गैस की फ्लेम को हमको बिल्कुल बंद नहीं करना है, इसको लगातार चलते ही रहना है और हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ एक एक करके मैं डाल रही हूँ, और ये देखिए अब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आने दीजिएगा और इसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा। और कड़छी के पीछे की तली से आप इसको पलट सकते हैं, तो चम्मच के कोने से नहीं करना है, और नहीं तो आप सिलिकॉन वाले चम्मच से इसको अलट पलट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच इलायची का फ्लेवर डाल दिया है, और आप चाहें तो इसमें रोज़ फ्लेवर या केवड़ा फ्लेवर जो आपका मन करे वो आप डाल सकते हैं। बट मेरे पास रोज़ फ्लेवर नहीं था, इसलिए मैंने इलायची का फ्लेवर इसमें डाल दिया है। तो इलायची डाल दी है, और अब मैं क्या करूँगी ना, इसको धीरे धीरे हमको पलटना है, हमें धार वाली चम्मच से इसको नहीं पलटना है। इस तरीके से चम्मच के पीछे जो हमारी बड़ी चम्मच रहती है उसके पीछे की तली से दबा दबा कर आप पलटें, या आप सिलिकॉन वाली चम्मच से पलटें। यहाँ मैंने एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है और उसमें कुछ बर्फ़ आइस पीस डाल दिए हैं। और हमें इसमें क्या करना है, रात में मैंने रीठा भिगो कर रखा था, तो ये इसके सबसे बड़ी ट्रिक है कि 5 से 6 रीठा मैंने भिगो कर रख दिया था। और अब हम इन रसगुल्लों को रीठे के पानी को हमें रीठा निकाल देना है, और रीठा का जो ठंडा पानी है अब उसमें हमें ऐड कर देना है इन रसगुल्ले की बाउल में। तो यहाँ मैंने ठंडे पानी में उन रीठा के पानी को ऐड कर दिया है, और अब डायरेक्ट हमें सीधे उबलते हुए रसगुल्लों को एकदम ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि एकदम रसगुल्ले हमारे गर्म से एकदम ठंडे हो जाएंगे। और ये जो सॉफ्ट स्पॉन्जी है ना रसगुल्ले, एकदम स्पॉन्जी ही रहेंगे। अगर आप नहीं डालेंगे ना तो इनमें एकदम कड़कपन आ जाएगा और ये टेस्टी नहीं लगेंगे और चपटे हो जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ ना, अच्छे से 15 से 20 मिनट अच्छे से रसगुल्लों को हमने बॉईल कर लिया है चाशनी में, और अब मैंने ठंडे पानी में इनको एक एक करके डाल दिया है। तो आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद नहीं करना है, चलते रहने देना है, क्योंकि बंद तब तक नहीं करना है, और एकदम डायरेक्ट इनको ठंडे पानी में बॉयल होते होते एकदम ठंडे पानी में डालना है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है, और आप यकीन मानिए रसगुल्ले आपके बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे, एकदम नेक्स्ट लेवल पर ही बनेंगे। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। अब मैं आपको वीडियो में निचोड़ते हुए बता रही हूँ रसगुल्ले। तो ये मैंने ठंडे पानी में लेकर वापस से आपको बता रही हूँ। ये देखिए रसगुल्ले वापस से मेरा, इसको मैंने 10 मिनट पानी में पड़े रहने दिया, और उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में से निकाल कर आपको निचोड़ते हुए मैं बता रही हूँ वीडियो में। देखिए फिंगर के जो निशान बन रहे हैं ना, वापस से पानी में डालने के बाद ये मैजिकली हो जाता है, तो मैजिक की तरह है। तो आप निचोड़ेंगे तो ये फिंगर के मेरे थंब के निशान बनेंगे, और ये रसगुल्ले में, और वापस से पानी डालने में इसको वापस से गोल शेप में हो जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है हमें चेक करने की।
और इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए रसगुल्ला वापस से एकदम सेट हो जाएगा। तो अब इसे पूरे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है ठंडे पानी में डले डले, और अब मैं वापस से चाशनी में इनको डाल लूँगी। तो हमें वही चाशनी यूज़ करना है, आप चाहें तो आप दूसरी चाशनी भी बना कर रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने चाशनी पहले ही बना ली थी, और करीब मैंने चाशनी वही वाली चाशनी ली है, और उसी चाशनी को मैंने थोड़ा और उबाल लिया है और उसको वापस से मैंने चाशनी में डाल दिया है। तो छान कर आप चाशनी का यूज़ करिएगा, डायरेक्ट उस चाशनी में नहीं डालिएगा, और थोड़ी सी और मीठी कर लीजिएगा। अगर आपको कम शक्कर लगे तो आप थोड़ा सा और उसको मीठा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रसगुल्लों को पानी में से पूरा निकाल लिया इस तरीके से निचोड़ कर, और अब मैं इनको चाशनी में डाल दूँगी। तो चाशनी को ठंडा करके डालिएगा, डायरेक्ट गर्म चाशनी में नहीं डालिएगा। तो ये देखिए मेरे 1 घंटे से 1.5 घंटे ऑलमोस्ट चाशनी में डूबने के बाद रसगुल्ले हमारे और फूलने के बाद इस साइज़ में बन जाते हैं। तो ये देखिए मेरे रसगुल्ले बन गए हैं, मेरे भगवान को भोग लगा दिया है रसगुल्ले का। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रसगुल्ले कैसे बने हैं, और आप ज़रूर बनाइएगा। तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा मेरी ट्रिक से। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।